स्वागत है आप सभी लोगों का। राजस्थान में डिग्गी के कल्याण जी का मेला पड़ता है। ये मेला डिग्गीपुरी एक जगह है। जगह का क्या नाम है? डिग्गीपुरी। डिग्गीपुरी मेला मालपुरा तहसील टोंक, यहाँ पे ये मेला पड़ता है। यहाँ भगवान विष्णु का स्वरूप है। मतलब ये मेला किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मेला श्रावण अमावस्या को पड़ता है। श्रावण मंथ की अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। अब देखो, जो राजस्थान बोर्ड में क्लास 10th में जो बुक चलती है, उस बुक के अंदर इसके बारे में एक जनश्रुति दी हुई है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि इंद्रलोक में इंद्र, भगवान इंद्र अपनी एक अप्सरा उर्वशी पर किसी बात के लिए गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर उन्हें 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक भेज देते हैं। 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक की सजा दे देते हैं कि आपको 12 वर्ष तक कहाँ रहना होगा? मृत्युलोक में रहना होगा। इस सजा को भोगने के लिए ये अप्सरा उर्वशी मृत्युलोक पर आती है और मृत्युलोक पर चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर वहां पर चारा चरती रहती है। तो चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर ये चारा करती है। एक दिन राजा डिगऊ इस घोड़ी को वहां देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। राजा का नाम है राजा डिगऊ। और ये जो घोड़ी है ये सुंदरी का रूप धारण कर लेती है। घोड़ी सुंदरी का रूप धारण कर लेती है। इसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा डिगऊ इस सुंदरी को अपने महल लाने के लिए आतुर हो जाते हैं और वो महल लाना चाहते हैं। ऐसी बात वो जब उर्वशी को बताते हैं तो उर्वशी एक शर्त पर चलने के लिए मान जाती है कि मैं एक शर्त बता रही हूं, अगर आप उस शर्त को मानोगे तो मैं आपके साथ चल लूंगी। वो शर्त यह है कि मेरे 12 वर्ष जब पूर्ण होंगे उस समय इंद्र मुझे वापस लेने के लिए आएंगे और आपको मुझे बचाना है, उनके साथ नहीं जाने देना है। तो राजा डिगऊ ये शर्त मान लेते हैं। अब जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण होते हैं तो इंद्र मृत्युलोक में अप्सरा को वापस लेने के लिए आते हैं। तो राजा डिगऊ है वो प्रतिरोध करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं भेजूंगा। तो इंद्र भगवान विष्णु की मदद कर लेते हैं और उसको उर्वशी को लेके चले जाते हैं। जैसे ही वो उर्वशी को लेके जाते हैं तो ये जो शर्त थी उसमें ये थी कि अगर आपने मेरे को बचा लिया तो ठीक है, और अगर आप नहीं बचा पाए तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तो उर्वशी ने राजा डिगू को शाप दे दिया कि आप कोढ़ी बन जाओगे, यानी आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। और राजा को क्या? कुष्ठ रोग हो जाता है। राजा के कुष्ठ रोग को देखकर भगवान विष्णु जो इंद्र की मदद करते हैं उनको दया आती है और वो राजा को इस कुष्ठ रोग का एक इलाज बताते हैं कि समुद्र के पानी में तैरती हुई मेरी एक प्रतिमा आएगी और अगर आप उस प्रतिमा के दर्शन करोगे तो आपका ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद वहां पे वो प्रतिमा आती है और राजा डिगऊ उस प्रतिमा के दर्शन से अपने कुष्ठ रोग का कल्याण कर लेते हैं। मतलब दर्शन मात्र से कुष्ठ रोग का क्या हो जाता है? कल्याण। और इसी वजह से इसको डिग्गी कल्याण जी बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जनश्रुति है कि कल्याण जी क्यों बोला जाता है। तो दर्शन मात्र से कुष्ठ रोग का इलाज हो जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कल्याण जी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक जनश्रुति थी इसके पीछे। फिर से वापस देख लो। इंद्र उर्वशी को 12 साल के लिए मृत्युलोक पर भेजते हैं। ये चंद्रगिरी के उद्यान में घोड़ी बनकर चढ़ती रहती है। राजा डिगू एक बार इसको देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सुंदरी का रूप धारण कर लेती है और इस सुंदरी से मोहित होकर वो उसे अपने महल लाना चाहते हैं। महल लाने पे उर्वशी एक शर्त रखती है कि 12 वर्ष मेरे पूरे होंगे तब इंद्र मुझे लेने आएंगे, तब आपको मुझे बचाना है, और अगर आप नहीं बचा पाए तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। भगवान इंद्र लेने के लिए आते हैं तो डिगऊ और इंद्र के बीच में, राजा डिगऊ और इंद्र के बीच में प्रतिरोध होता है कि मैं लेके जाऊंगा। डिगऊ बोलते हैं नहीं ले जाने दूंगा। तो इंद्र विष्णु की मदद से उर्वशी को लेके चले जाते हैं और ले जाते टाइम उर्वशी शाप देती है कि आप कोढ़ी बन जाओगे। उनके कोढ़ी बनने पर दया आती है भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरी एक प्रतिमा पानी में तैरती हुई आएगी, उसके दर्शन करोगे तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। और
उस दर्शन मात्र से कुष्ठ रोग का कल्याण हो जाता है राजा का। इसीलिए इस मंदिर को या इस मेले को क्या बोलते हैं, डिग्गी कल्याण जी का मेला। कब बढ़ता है, तो श्रावण अमावस्या को। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये सारी की सारी चीज कक्षा 10 में जो आपकी बुक चलती है उसमें लिखी हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।